इस ई लेक्चर में मैं तृतीय वर्ष के विषय कोड EE 305 कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग में ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक से एक न्यूमेरिकल हल करके समझाऊंगा। ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक की सहायता से ट्रांसफ़र फंक्शन C/R ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर C अपना जो है ये रेफरेंस इनपुट है तथा C कंट्रोल्ड आउटपुट है और इस पूरे ब्लॉक को हमें रिड्यूस करना है ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक की सहायता से। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक छोटा ब्लॉक लेंगे जिसको हम ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक से हल करेंगे। उसके बाद में सभी ब्लॉकों को छोटे छोटे रूपों में बदल करके हल करेंगे। तो सबसे छोटा ब्लॉक ये वाला लेंगे। तो यहाँ पर डैश लाइन से एक छोटा सा ब्लॉक बताया है जिसको हम सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक से हल करेंगे। इसके लिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक सिग्नल ये जो है ब्रांच यहाँ से यहाँ पर भी जा रही है। तो सबसे पहले इस वाली ब्रांच को हम इस जगह से यहाँ पर शिफ्ट करेंगे। इसकी शिफ्टिंग के लिए क्या प्रक्रिया होगी इसको जानना भी ज़रूरी है। ये जो ब्रांच है इसको यहाँ पर शिफ्ट करने के लिए जो प्रक्रिया हम अपनाएंगे उसका फिगर कुछ इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पर G2 है, इस ब्रांच को हमें यहाँ पर शिफ्ट करना है। अब अगर यहाँ पर कोई भी सिग्नल A है तो वह सिग्नल A इस गेन G2 से गुणा होकर के आउटपुट में इस जगह पर AG2 देंगे। ये AG2 जो है इस गेन H1 से गुणा होकर के यहाँ पर आउटपुट में हमें AG2H1 प्राप्त होगा। तो जब हम इस ब्रांच को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर भी हमें आउटपुट में AG2H1 ही प्राप्त होना चाहिए। इसके लिए जब हम इस ब्रांच को यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पर इनपुट है A, ये A है और इसको H1 को रिप्लेस कर देते हैं H1G2 से। तो ये A जो है इस गेन H1G2 से गुणा होगा तो यहाँ पर हमें AG2H1 जो पहले प्राप्त हो रहा था वैसा का वैसा ही प्राप्त हो जाएगा। अर्थात इस ब्रांच को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करने पर इसका मान H1 की जगह पर H1G2 से रिप्लेस हो जाएगा, जो कि हमने इस फिगर में दिखाया है। तो जब यहाँ पर ब्रांच को शिफ्ट कर दिया है तो गेन को हमने H1 की जगह पर H1G2 से रिप्लेस कर दिया है। जब हम इस वाली ब्रांच को यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं तो हमारा शेष ब्लॉक इस तरह का बचता है। इस पूरे ब्लॉक को हम ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक से हल करेंगे। तो इस ब्लॉक को जब हम यहाँ पर बना करके देखते हैं तो हमें कुछ इस तरह का दिखाई देगा। A यहाँ पर है, G2, G3, G4 और ये समिंग ब्लॉक। तो जब ये सिग्नल यहाँ पर पहुँचता है तो वो इस गेन G2 से गुणा होता है और यहाँ पर हमें AG4 प्राप्त होता है। इसी तरीके से A जब यहाँ पर पहुँच कर के और इस गेन G2 से गुणा होता है तो यहाँ पर हमें AG2 प्राप्त होता है। अब यहाँ पर G3 ब्लॉक में इनपुट AG2 के बराबर है तो ये इनपुट जब इस गेन G3 से गुणा होता है तो आउटपुट में AG2 G3 प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम इस ब्लॉक को रिड्यूस करेंगे। तो इस ब्लॉक में G2 G3 दोनों कैस्केड में कनेक्ट हैं तो इनका कंबाइंड G2 G3 एक कंबाइंड गेन हो जाएगा। जब ये G2 G3 ब्लॉक का इनपुट होगा तो यह इससे गुणा होकर के आउटपुट में G2 G3 देगा, जो कि पहले के ही समान है। इसका मतलब इस G2 G3 ब्लॉक को हम G2 G3 के इस ब्लॉक से बदल सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब A यहाँ पर इनपुट दे रहे हैं तो ये A इस ब्लॉक G4 के गेन से गुणा होकर के G4 देगा तथा यहाँ पर हमें AG2 G3 प्राप्त हो रहा है और ये समिंग ब्लॉक इन AG4 और AG2 G3 का
सम करके आउटपुट में देगा, तो हमें आउटपुट में AG4 प्लस AG2 G3 मिलेगा, या ए कॉमन आ जाएगा तो AG4 प्लस G2 G3 प्राप्त होगा। तो इस पूरे ब्लॉक को ही हम G2 प्लस G4 प्लस G2 G3 के एक ब्लॉक से बदल सकते हैं, जहाँ पर इनपुट A रहेगा और आउटपुट में C मिलेगा। तो A जब इस ब्लॉक का इनपुट है तो आउटपुट में हमें A इंटू G4 प्लस G2 G3 प्राप्त होगा। तो C बराबर हमारा AG4 प्लस G2 G3 होगा, जो कि पहले वाले ब्लॉक के बराबर ही है। अर्थात हम इस ब्लॉक को इस ब्लॉक से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये दोनों के दोनों गेन बराबर हैं। तो ये ब्लॉक और ये पूरा का पूरा ब्लॉक एक दूसरे के प्रतिरूप हैं। तो इन दोनों ब्लॉकों को जब हम हल करके इधर लिखेंगे तो इस तरह का ब्लॉक बनेगा। अब ये रिड्यूस ब्लॉक हो गया है, जिसका गेन G4 प्लस G2 G3 हो गया है, और ये शिफ्ट होकर के जो इधर आया था तो H1 G2 इसका हो गया था। तो ये इसका जो है रिड्यूस डायग्राम है ब्लॉक डायग्राम टेक्निक से। अब फिर इसको हम ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक से फर्दर हल करने के लिए हम ये वाला ब्लॉक को रिड्यूस करेंगे इतने को, पर इससे पहले इसको हमें जो ये टेक ऑफ पॉइंट है इसको यहाँ पर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इसको शिफ्ट करने के लिए हम देख सकते हैं कि ये वाला जो है इतना सा ब्लॉक हमने इधर बनाया है, जो इसका रूप है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर A इनपुट जा रहा है, तो यहाँ पर भी A अगर हम इनपुट माने तो A जाएगा और यहाँ पर A हमें प्राप्त होगा। ये H1 G2 से गुणा होकर के यहाँ पर आउटपुट में H1 G2 देगा। तो ये H1 G2 दे रहा है। जब इस टेक ऑफ पॉइंट को हम इधर ले जाएंगे और यहाँ पर आउटपुट में हमें जो है A और ये पूरा इसका गेन के बराबर A इंटू G4 प्लस G2 G3 आउटपुट में मिलता है। जब हम इस टेक ऑफ पॉइंट को यहाँ पर ले जाते हैं तो यहाँ पर जो है आउटपुट तो AG4 प्लस G2 G3 है, तथा इस टेक पॉइंट का इनपुट अब A की जगह पर AG4 प्लस G2 G3 हो जाएगा। तो जब ये इससे गुणा होगा H1 G2 से और G4 प्लस G2 G3 से, तो ये दोनों नीचे अंश और हर में ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आउटपुट में केवल हमें H1 G2 ही प्राप्त होगा, H1 G2 ही, जो कि पहले के बराबर है। इसका मतलब H1 G2 को जब हम इधर इसको रिप्लेस करेंगे, टेक ऑफ पॉइंट को इधर ले जाएंगे, तो H1 G2 को हमें H1 G2 अपॉन G4 प्लस G2 G3 से रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि अब इनपुट A की जगह पर A इंटू G4 प्लस G2 G3 हो गया है। ये इस तरह का बनाने के बाद में ब्लॉक डायग्राम में हम परिवर्तन करेंगे तो हमारा नया ब्लॉक डायग्राम इस तरह का होगा। ये अब हमारा नया ब्लॉक डायग्राम है, जिसमें हमने ये जो टेक ऑफ पॉइंट इस जगह पे था, इस टेक ऑफ पॉइंट को हम इस जगह पर ले गए हैं। क्योंकि इस जगह पर गेन सब जगह पे एक ही है, तो इसको टेक ऑफ पॉइंट को यहाँ की जगह यहाँ पे भी सरका सकते हैं, यहाँ पर भी सरका सकते हैं और यहाँ पर भी सरका सकते हैं, इस बिंदु पे कहीं पर भी सरका सकते हैं। तो ये हमारा नया ब्लॉक डायग्राम है। अब यहाँ पर इस वाले ब्लॉक को हम रिड्यूस करेंगे, इतने से ब्लॉक को हम रिड्यूस करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस तरह का एक ब्लॉक ऐसा बनाया गया है, जिसमें G और H दिखाए गए हैं। यहाँ पर G हम G4 प्लस G2 G3 को मान सकते हैं तथा H2 को मान सकते हैं। तो जब हम इस ब्लॉक को हल करके देखेंगे तो हम यहाँ पर देखते हैं कि C हमारा आउटपुट है, ये C ही यहाँ इस ब्लॉक में जा रहा है इनपुट की तरह। तो आउटपुट में इस ब्लॉक से हमें CH मिल रहा है, यहाँ इनपुट हमारा A है। तो ये जो एरर डिटेक्टर है इस सिग्नल और इस सिग्नल का डिफरेंस दे देगा। यहाँ पर सिग्नल A है, यहाँ पर सिग्नल CH है, इन दोनों का डिफरेंस A माइनस CH प्राप्त होगा। ये A माइनस CH इस G ब्लॉक का इनपुट है
तो आउटपुट में हमें इन दोनों का गुणनफल आउटपुट में मिलेगा जो कि जी ए माइनस सी एच के बराबर होगा। ये जी इंटू ए माइनस सी एच इस जगह पर पूरी जगह पर आउटपुट है। चूँकि आउटपुट हमारा सी भी है तो ये ए सी हमारा जी ए माइनस सी एच के बराबर होगा। तो इसकी इक्वेशन को हम यहाँ पर लिखते हैं तो सी बराबर जी ए माइनस सी एच। जब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो हमें जी ए माइनस जी सी एच प्राप्त होगा। इसका हम बाईं तरफ ले जाएंगे तो हमें सी और ये माइनस का चिन्ह प्लस में बदल जाएगा। बाईं तरफ जाते ही सी जी एच और ये बराबर में जी ए बचेगा। इसमें से सी कॉमन है तो 1 प्लस जी एच इधर बचेगा, जी ए इधर बचेगा। तो हम सी का मान निकालेंगे तो हमें जी अपॉन 1 प्लस जी एच इंटू ए मिलेगा। क्योंकि अब इस वाले ब्लॉक में हमारा जी फोर जी फोर प्लस जी थ्री है और एच टू के बराबर है। तो हम मान रखेंगे तो हमें जो जी का मान हम G4 प्लस G2 G3 रख देंगे, 1 प्लस H का मान H2 और G का मान G4 प्लस G2 G3 रखेंगे। तो ये हमारा रिड्यूस ब्लॉक हमें इस तरीके से प्राप्त हो जाएगा, जिसमें जो ट्रांसफ़र फंक्शन है G4 प्लस G2 G3 अपॉन 1 प्लस H2 इंटू G4 प्लस G2 G3 के बराबर होगा। तो ये हमारा इसका रिड्यूस रूप है। इस पूरे ब्लॉक का रिड्यूस रूप हमारा ये हो जाएगा इतना सा। अब इसके बाद में यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर हमारा इनपुट ए माने तो यहाँ पर हमें आउटपुट ये ए इस गेन G1 से गुणा होकर के आउटपुट में ए G1 देगा। अब यहाँ पर इनपुट हो जाएगा ए G1, ये ए G1 इस गेन से गुणा होकर के आउटपुट में ए G1 G4 प्लस G2 G3 अपॉन 1 प्लस H2 इंटू G4 प्लस G2 G3 देगा। इन दोनों ब्लॉकों को हम कैस्केड में कनेक्ट हैं। जब हम इनको रिड्यूस करेंगे तो इन दोनों ब्लॉकों का गुणनफल का ट्रांसफ़र फंक्शन में मिलेगा, जो कि G1 G4 प्लस G2 G3 अपॉन 1 प्लस H1 G2 G4 प्लस G2 G3 ये वाला मिलेगा। अगर हम इसको यहाँ पर ए वापस से इनपुट माने तो ये इस गेन से गुणा होकर के आउटपुट में ये वाला देगा, जो कि दोनों में बराबर है। इसका मतलब इन दोनों ब्लॉकों का रिड्यूस फॉर्म ये वाली है। तो ये फर्दर इनका रिड्यूस फॉर्म हो जाएगी इन ब्लॉकों की। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो एक सीधा यूनिटी फीडबैक सिस्टम बन रहा है। तो यहाँ पर अगर हम इसको 1 से रिप्लेस कर दें इस ब्रांच को, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इनपुट अगर C है तो यहाँ पर भी इनपुट C है, ये C इस गेन 1 से गुणा होकर के आउटपुट में भी C ही दे रहा है। तो इस ब्रांच को हम 1 से भी रिप्लेस कर सकते हैं। अब ये वाले पूरे ब्लॉक को हम ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक से सॉल्व करेंगे इतने ब्लॉक को। चूँकि हम देख सकते हैं कि ये वाला ब्लॉक बिल्कुल जो हमने पहले यहाँ पर ये ब्लॉक हल करके और हमने जो ट्रांसफ़र फंक्शन जी अपॉन 1 प्लस जी एच निकाला था वैसा का वैसा ही है, जहाँ पर जी का मान हमारा जो होगा G1 G4 प्लस G2 G3 अपॉन 1 प्लस H2 G4 G2 G3 तथा H का मान हमारा H1 G2 अपॉन G4 प्लस G2 G3 होगा। तो इसको जब हम 1 प्लस G अपॉन 1 प्लस जी एस से हल करेंगे तो हमें रिड्यूस फॉर्म इस तरह की मिलेगी। तो यहाँ पर G का मान दिया है और H का मान दिया है। हमारा जो है जो ट्रांसफ़र फंक्शन जो हमने पहले से निकाल करके देखा हुआ है उसका मान है G अपॉन 1 प्लस जी एच। जब हम ये मान G और H के मान रख देंगे तो हमें कुछ इस तरीके से प्राप्त होगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि G H के मल्टीप्लिकेशन में ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल हो रही है।
तथा यहाँ पर जब LCM 1 + H2 G4 + G2 G3 लेंगे तो ये 1 से गुणा होगी, तो ये पूरी की पूरी टर्म यहाँ पर आ जाएगी तथा ये वाली टर्म यहाँ पर आ जाएगी और ये ऊपर जाएगा तो ये इसको कैंसिल कर देगा, ऊपर केवल ये वाली टर्म बचेगी जो कि ये रही। तो ये इसका रिड्यूस रूप हो जाएगा। तो रिड्यूस रूप में ये वाला जो हमारा पूरा ब्लॉक है ये किसके बराबर है, G/1 + GH के बराबर, जहाँ G का मान ये है और H का मान ये है तथा रिड्यूस रूप में ये इस तरीके से होगा। अब हम ये देख सकते हैं कि ये वाला जो पूरा ब्लॉक जब हम, ये हमारा R इनपुट हो गया है, रेफरेंस इनपुट, और C हमारा कंट्रोल आउटपुट है, और इस पूरे ब्लॉक को जब हम रिड्यूस करेंगे, इस वाले पूरे ब्लॉक को जब हम रिड्यूस करेंगे तो इसमें भी ये जो फॉर्म है बिल्कुल ऐसी की ऐसी ही जैसी हमने पहले हल करी थी, वैसी की वैसी आ रही है, जहाँ पर G और H का मान हमारा 1 रहेगा तथा G का मान हमारा G1 × G4 + G2 G3 अपॉन 1 + H2 × G4 + G2 G3 + H1 × G1 G2 रहेगा। तो ये हमारा H का मान दिया हुआ है और ये G का मान दिया हुआ है। ट्रांसफ़र फंक्शन हमारा इस ब्लॉक के लिए, पूरे के लिए G/1 + GH रहेगा, जो हम पहले निकाल चुके हैं। चूँकि H का मान 1 के बराबर है तो ये G/1 + GH G/1 + G के बराबर हो जाएगा। जब हम G का मान रखेंगे तो हमें इस फॉर्म में प्राप्त होगा। यहाँ पर इस वाले नीचे वाले पक्ष में जब हम ये वाला जो है पूरे टर्म इतनी सी LCM में लेंगे तो ये LCM वाली ये वाली टर्म 1 से गुणा हो जाएगी, जो ये प्राप्त होगी, तथा ये वाली टर्म जो है ये वाली हो जाएगी तथा ये वाली टर्म जब ऊपर जाएगी तो इस वाली टर्म को कैंसिल कर देगी और ऊपर केवल ये वाली टर्म बचेगी। तो ये हमारा जो पूरा का पूरा जो फंक्शन हल करने के बाद में हमें ये प्राप्त होगा, जिसका मान R यहाँ पर इनपुट हो जाएगा, जो इससे गुणा होकर के C में आउटपुट देगा। तो हमारा जो कुल मिलाकर के जो ट्रांसफ़र फंक्शन है C/R वो G1 × G4 + G2 G3 अपॉन 1 + H2 × G4 + G2 G3 + H1 G1 G2 + G1 × G4 + G2 G3 इसका ट्रांसफ़र फंक्शन हो। तो ये जो है ये पूरी की पूरी इसकी ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक्स से इसकी ट्रांसफ़र फंक्शन है।